है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद शुभम पर। प्यारे साथियों, आज हम फिर एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ हैं। प्यारे साथियों, आज का क्वेश्चन काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला। तो हम लोग आज तक आपको पता है कि हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो प्यारे साथियों, उसी का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आए आपके सामने। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन हमारा क्या है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? ये हमें क्या करना है, निकालना है। एक गुलाब जामुन उसके आयतन की कितनी 30% की चीनी की चाशनी लगती है और 45 गुलाब जामुनों में कितनी चीनी की चाशनी लगेगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम एक पहले गुलाब जामुन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गुलाब जामुन बनाओ। एक गुलाब जामुन क्या बनाएंगे? एक गुलाब जामुन बना लेते हैं। यहां से एक गुलाब जामुन हम लोग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक गुलाब जामुन। यहां से एक गुलाब जामुन बना लेते हैं। एक गुलाब जामुन बना लो यहां से। और जिसके दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगा है, जिसके दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला, एक क्या ये गुलाब जामुन है, ये एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये हमने लगा दिया। ये किसका? बेलन के आकार का। ये एक बेलन के आकार का क्या है? गुलाब जामुन है, जिसके दोनों सिरों पर क्या लगे? एक अर्धगोला। जिसकी कुल लंबाई कितनी दी है? पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दी है? पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितनी? 5 सेंटीमीटर दी और व्यास कितना दिया? 2.8। यहाँ से इसका व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना? 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4। ये हमारी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। इसकी भी क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या। अब हमें क्या, पहले हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लें। एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लें और 45 से क्या कर दें? गुणा कर दें। उसके बाद 30% चीनी की चाशनी निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा? 45 गुलाब जामुनों की चीनी की चाशनी निकल आएगी। आप निकालो, देखो क्या दिया है, हल करो। हल क्या है? बेलन की लंबाई क्या होगी? बेलन की लंबाई या ऊंचाई, बेलन की लंबाई h या ऊंचाई। देखो टोटल कितनी है? पूरे गुलाब जामुन की टोटल लंबाई कितनी? 5 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसकी अर्धगोले की लंबाई इसकी कितनी त्रिज्या? 1.4। इसकी कितनी? 1.4 ये और 1.4 ये दोनों को ऐड कर दे और पूरे में घटा दे तो बेलन की निकल आएगी, बेलन की लंबाई निकल आएगी। देखो टोटल कितनी? 5। टोटल कितनी? 5 है और 1.4 1.4 एक अर्धगोला ये दोनों को जोड़कर क्या कर दें? घटा दें टोटल में से तो हमें बेलन की निकल आएगी। तो 1.4 प्लस 1.4 कितनी बचेगी? ये 5 माइनस 2.8 तो घटा दो, कितनी आ जाएगी? h कितनी आ जाएगी? 2.2। कितनी आ जाएगी? 2.2। देखो 5.0 तो 2.8 में घटा दो। यहाँ से कितने? 10 से 8 गए 2 पॉइंट, यहाँ कितना बचा? 4 से 2 गए कितना? 2। तो कितना आ गया? 2.2। ये हमारी ऊंचाई कितनी आ गई? बेलन की लंबाई कितनी आ गई? 2.2। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या r कितनी है? 1.4। कितनी है? 1.4। ये अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1.4। ये क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। आप देखो हमें निकालना क्या? एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल ले हम प्रश्नानुसार। एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन
एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन मतलब पूरा ये गुलाब जामुन का तो आयतन है, इसमें एक अर्धगोला ये लगा, एक अर्धगोला, और ये क्या है बेलन। तो किसना बेलन का आयतन और एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये, दोनों तीनों को क्या कर ले ऐड कर ले। तो देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोला ये अर्धगोला है तो कितना 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2 इंटू अर्धगोले का आयतन। इंक खत्म हो गया, थोड़ा डालते इंक। ठीक, अब देखो क्या है हमारा, अब निकलेगा आयतन। देखो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है बेलन का आयतन, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा एच प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा 4/3, यहाँ से पाई आर कॉमन चला गया, यहाँ क्या क्यूब है आर, तो यहाँ क्या बचा आर, यहाँ क्या हो गया बच गया। अब देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, अब गुणा एच का मान कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई कितनी निकाली 2.2, तो 2.2 प्लस 4 आर का मान कितना है 1.4, आर का मान कितना है 1.4, यही तो है। और इसके नीचे क्या है 3, ये आप देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ 10 हो गए। अब देखो यहाँ कितना 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी नीचे, यहाँ से 7 के 7 और 7 दूना 14 कट गए ये। अब देखो यहाँ से 2 पंजी 10 और 2 सत्ते 14 हो गया। अब यहाँ काट दो 2 पंजे 10 और 2 इक्के 2, 2 इक्के 2, यहाँ कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ कितना नीचे बचा 25, 5 गुणा नीचे 25 हो गया, ऊपर से गुणा ऊपर कर देंगे। अब यहाँ देखो क्या इसके नीचे मान लेते हैं 1, तो देखो 11 दूना 22, तो 22 गुने 7 बटे 25, यहाँ क्या इसका गुणा इधर कर दो और इसका इधर। अब देखो 4 इंटू 1.4 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 4 इंटू 1.4 का गुणा करो, 4 चौक 16 पॉइंट लगा, 4 के 4 5, कितना आ गया 5.6, तो यह देखो 2.2 प्लस 5.6/3, यही तो आएगा हमारा। इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1, अब गुणा कर दो 7 दूना 14, 7 दूना 14 है 15 बटे 25। अब इसका गुणा कर दो 3 दूना 6 पॉइंट लगा तो 3 दूना 6 प्लस इसका गुणा इधर 5.6 के 5.6, नीचे कितना 3, ये हो गया। अब 25 का भाग कितनी बार करना है 154 से, 25 का भाग कर दो कितनी 154 से, न गुणा करो, इसको बढ़ाएंगे, इसको जोड़ लो 6.6 और प्लस 5.6 को जोड़ो, 5.6 को जोड़ लेते हैं, कितना देगा 6 6 12 के 2 हासिल हुआ 1, 6 5 11 1 12, कितना पॉइंट लगा दो, कितनी संख्या है पॉइंट, ये पॉइंट, तो 12.2 आ गया, कितना आ गया 12.2, यहाँ कितना आ गया 12.2, तो 154 बटे 25 इंटू कितना 12.2/3, यही तो बचा। अब 3 से काटो नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, यहाँ कर दो क्या 1 0, ठीक। अब इसका गुणा इधर कर दो और इसका इधर,
इधर काटो 5 25, तो 5 दूना 10 नहीं कटेगा, 5 को 20 नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 12.2 था। अब इसका गुणा करो, 154 का गुणा करो 12.2 से, 154 गुणित 12.2 आ जाएगा। अब ये आ गया, इसका गुणा क्या कर दो, इसका गुणा इधर से कर दो, कितना आएगा 1878.8, ये आ गया 1878.8। जब इसका हम गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या लिख दो, आगे स्टेप करो, यहाँ से कितना, तो 1878.8 का हम भाग किसने कर दे, 750 से क्या कर दें, भाग से। देखो यहाँ क्या 25 गुणित 30 है, तो 25 में 75, 750। जब इसका हम गुणा करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.50506666 आएगा। तो हम इसको लगातार न लिखते कैसे लिख सकते हैं, 2.25.05 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या कट ही रहा, चला ही जा रहा। जब इसका भाग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, 25.05 इसको लिख सकते हैं। तो अब एक गुलाब जामुन का आयतन हमें कितना पता चलेगा, 25.05 है। तो अब एक गुलाब जामुन का आयतन इतना आ गया, ठीक। अब उसका क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में कितनी लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। अब हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया, अब इसकी क्या निकाले, 30% चीनी की चाशनी निकाल लें। तो लिखो एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी क्या हो जाएगी, एक गुलाब जामुन में कितना आयतन, कितना है 25.05 गुणित कितना 30%, तो 30/% मतलब 100, क्या आ जाएगा 30/100 आ गया। अब इधर गुणा कर दो, ये जीरो से क्या, ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या कर दो, यहाँ है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, पूरे में क्या कर दो 3 से गुणा कर दो, 3 पछी 15 हासिल 1, तो यहाँ जीरो है तो पॉइंट लगा, 3 पछी 15 5 हासिल हुआ 1, 3 दूना 6 7, कितना हो गया 3 दूना 6 7, और बट्टे क्या आ गया 10, बटे क्या आ गया 10। अब यहाँ पे क्या है, एक जीरो है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो हम पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट, जब ये जीरो हटेगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया 7.515, कितना आ गया 7.515। तो ये कितना आ गया, एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी कितनी आई, इतनी आ गई। एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी आ गई, इतनी लगी है 7.515। अबे हमें निकालना कितनी, 45 गुलाब जामुन में कितनी चीनी की चाशनी लगेगी, निकालो, हमें निकालना कितनी की 45। एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी इतनी लगी, तो हमें निकालना कितने गुलाब जामुनों की, 45 गुलाब जामुनों की, कितनी 45, चूंकि 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी क्या हो जाएगी, चीनी की चाशनी 45 गुलाब जामुन कितनी हो जाएगी, हमने एक का निकाल दिया, 45 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 7.515 गुणित कितनी निकालनी 45, गुणा कर दो कितना आ जाएगा 338.00 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा 338.0 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसका गुणा करेंगे। प्यारे साथियों धन्यवाद।